यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जिता न पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। श्री राम जी ने फिर से कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहो, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनने के ही विभीषण जी ने हर्ष होकर कृपा से धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरणों में पकड़कर उनके निर्भुल गुणों का बखान करने लगे। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूह में और वस्त्रों से विमान को भर लिया और फिर से उस पुष्प विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंसकर कहा, हे सखा विभीषण, सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। और तब आज्ञा सुनते हुए विभीषण ने आकाश में जाकर सब मणियों को वस्त्रों को बरसा दिया। जिसके मन में जो अच्छा लगता है वही ले लेता है। मणियों को मुंह में लेकर वानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल लेते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोद और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। जिनको मुनि ध्यान में नहीं पाते उनके वेद नीति कहते हैं कि हे कृपा के समुंदर, श्री राम जी वानरों के साथ अनेक प्रकार के विनोद कर रहे हैं। वानर राज सुग्रीव, नील ऋक्षराज, जामवान, अगध, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और बलवान सेनापति हैं। वे कुछ कह नहीं सकते। प्रेमवश नेत्रों में जल भर भर कर अपने नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सम्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर उन सबको विमान में चढ़ा लिया और मन ही मन विप्रो चरणों में सिर झुकाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। चलत विमान होलायत होई, जय रघुवीर कही सब होई। सिंहासन अति ऊंचे मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तार पे। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है। जब कोई श्री रघुवीर जी के जय कह रहे हैं। विमान के अत्यंत ऊंचा पत्नी सहित श्री राम ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुबेर के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेष हो। सुंदर विमान शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की वायु, चलने वाली समुंदर, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न हैं। आकाश और नदियाँ निर्मल है। कह रघुवीर देखूं रन, सीता लक्ष्मण इका कहो इंद्रजीता। हनुमान अंगत के मारे रन मही, पेरे सिन निशाचर मारे। श्री रघुवीर जी ने कहा, हे सीते, रणभूमि देखो। लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को ही मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई मारे गए हैं। योह कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी ने बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुनि भई आई त्रिवेणी हर्षि, मंजुल किन है कपिह सहित प्रभु, दान विविष दही है। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमत ही कहा बुझाई तही
बटु रूप अवधपुर जाई, भरत ही कुशल हमारी सुनाइए, समाचार ले तब जिन्हें आइए। पवन पुत्र हनुमान जी ने तुरंत ही चल दिए। जब प्रभु भारतराज जी के पास गए तो उनकी अनेक प्रकार की पूजा और स्तुति की और फिर आशीर्वाद लिया। मुनि पथ बधी भुगुल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चल बिपोरी। इन्हा निषाद सुना प्रभु नाये, नाव नाव कह लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे से चले। जहाँ जब निषाद राज्य ने सुना कि प्रभु आ गए हैं और तब उसके नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों ने बुलाया। सुरसरी लागी जान तब आयो, उतरे पट प्रभु आयु पायो। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरही परी। इतने में ही विमान गंगा की ओर लांघकर इस पार आ गया और प्रभु जी आज पाकर वहीं किनारे पर उतरा और सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों में गिरी। दिन है आशीष हर्षी मन गंगा सुंदर, तब अहति वर भंगा सुनत गुहा घायक प्रेम कुल। आयु निकट परम सुख से, गंगा जी मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी तुम्हारा सुहाग बना रहे। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद गृह प्रेम से विफल होकर दौड़ी, परम सुख परम पूर्ण होकर प्रभु के समीप आया। प्रभु सहित बिलो की बदेही, परिहु अमन नीति सुध निहित ही। प्रीति परम बिलो की रुगराई, हर्षि उठाए लियो उरेलाई। केसमान नेत्र वाले कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। दोहा। रहा एक दिन अवधि कर अति, पारत परुलोक। जह तह सोचहि नारी नर, कुश तन राम वियोग। श्री रामचंद्र जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया। अतः नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच कर विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए हैं। सगुन होई सुंदर सकल, मन परसन सब केर। प्रभु आवगन जावे जनु, नगर सबे चबु फेर। इतने में ही सब सुंदर शगुन होने लगे, सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रणमित हो गया, मानो ये सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन में ही मना रहे थे। कौशल्यादि मातु सब मन, अनत असद होई। आयु प्रभु श्री अनुज जूद, कह चहत मन सब कोई। कौशल्या आदि सभी माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा था जैसे कोई कहना चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए हैं। भरत नैन बजू अचित प्रकृति फारी, जानी सगुन मन हर्षि अति लोक कचारी। भरत जी का दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही थी। इसे शुभ सगुन जानकर उसने मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रेहु एक दिन अवधि अधारा, समतुन मन दुख भेहु अपारा। कारण कवथ नाथ नहीं आयो, जानी कटुल किथो मोहि बिसरायो। प्राणों के आधार पर रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया और यह सोचते रह गए। प्राणों के आधार रूप अवधि का एक दिन ही शेष रहा।
अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पधारु बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चिना, ताते नाथ संग नहीं लीना। हमारे लक्ष्मण बड़े धन्य और बड़ भागी हैं, जो कि रामचंद्र जी के चरण उसके प्रेमी अर्थाल उनसे अलग हुए हैं, जो मुझे